गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम फिलिपियों का किताब पढ़ रहे हैं, जो पौलुस प्रेरित की एक पत्री है, चिट्ठी लिखी गई थी। ये फिलिपियों की जो कलीसिया है, ये यूरोप का सबसे पहली कलीसिया है। यूरोप, ग्रीस, यूनान जिसको कहते हैं, ये यूनान की पहली कलीसिया थी, जो कि उसकी दूसरी यात्रा के दौरान, उसने पौलुस की 3 यात्राएं हुई थी जब प्रभु का वचन बांटता था। पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा। ये दूसरी और तीसरी यात्रा में ये फिलिपियों में इन इनको पत्र लिखा था, क्योंकि जब ये दूसरी यात्रा हो गई थी और ये रोम के अंदर कैद हो चुका था, रोम के अंदर कैद खाने के अंदर उन्हें उसने इन लोगों को चिट्ठियां लिखी, जो सब यूरोप के अंदर, जैसे फिलिपियो है, अफिसियो है, थिस्सलुनियो है, जितने भी वहां की कलीसियाएं थी। क्यों? क्योंकि ये उनसे बहुत प्रेम ही नहीं करता था, उनकी असल में जो कल्चरल वैल्यूज है, ये बेसिकली रोमन सिटीजनशिप, रोम का कह सकते हैं हेडक्वार्टर था, मैसिडोनिया। अगर आप कहेंगे तो जो फिलिपियो का इलाका अगर मैप से देखेंगे तो मैसिडोनिया पड़ता है, वो जो यूरोप का या उस समय के यूनान का एकदम से पॉलिटिकल सेंटर था। ज्यादातर रोमी लोग वहां रहते थे। अब रोमी लोग जो वहां रहते थे, उन लोगों की ज्यादातर उनकी सोच क्या थी? वी आर रूलर्स, हम लोग शासक हैं, हम लोग रूलर्स हैं। और ये मेंटेलिटी है, एक कहते ना, एक घमंड जैसा, कि हम तो रूलर्स हैं, वी आर रोमन। पर लेकिन फिर भी, और रोमन के उनसे जो खानदान के कुछ लोग थे वो भी प्रभु में आ चुके थे, रोमी लोग। पर लेकिन घमंड नहीं गया था अंदर से, कहीं ना कहीं वो वाली बात जो उनके अंदर था। पौलुस को वो बातों को भी ध्यान में रखते हुए उनको एक लेटर लिखता है कि मैं क्या लिखता है पहली आयत में? मैं यीशु मसीह का दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम, जो मसीह यीशु में होकर फिलिप में रहते हैं, सब अध्यक्षों और सेवकों समेत। यानी अपनी इंट्रोडक्शन देता है पहले कि मैं कौन हूं। पहली बात, मैं दास हूं। किसका? यीशु मसीह का। दास हूं का मतलब मेरी अपनी कुछ नहीं है, आई एम नथिंग। और यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का राज्य और उसका राजाओं का राजा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, स्वर्ग का राजा है, उसका मैं दास हूं। अब ये सोचो, वो रोम के वो सारे के सारे जो अध्यक्ष समझते हैं, अब लीडर समझते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, क्या मैसेज किया होगा? तुम लोग क्या समझते हैं अपने आप को? अगर तुम संसार के राजा के अपने आप को ये बड़ा तुम्हारी सोच है, तो सोचो कि परमेश्वर के पुत्र का दास होना, यीशु मसीह का दास होने का मतलब क्या है? ये संदेश था, और ये संदेश को वो आगे जाकर सुनाता है। और ऑलरेडी हमने फिलिपियों के अंदर पौलुस के बारे में पहले चैप्टर कल पिछले हफ्ते किया था, कि पौलुस के बारे में क्या सीखा। हमने बहुत सारी चीजें देखी थी पौलुस के बारे में, कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, इन लोगों का धन्यवाद करता है, लोगों को कैसे देखता है? संत के जैसा, संतों को देखो। वो कहता है ना, संतों को, अपने जो जो भी विश्वासी लोग हैं उन्हें पवित्र लोग कहता है, अंग्रेजी में कहता है सेंट्स ऑफ फिलिपियंस। तो पवित्र लोगों का मतलब है संत लोग, ठीक है। और ये करके और अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़कर उनके लिए प्रार्थना भी करता, हर समय मैं प्रार्थना करता रहता हूं।
और ये सारी बातें वो उनको लिखता था। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जो उनके जो रेसिपियंट्स हैं, रेसिपियंट्स का मतलब फिलिपियो की कलीसिया, ठीक है। तो दिन 2 को पढ़ेंगे। मैं आपके सब, अगर आपको स्क्रीन से देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं सोचा किताब आ गई होगी आपके पास। तो आज हम फिलिपियो की संपूर्ण पुस्तक देखेंगे। वो जैसे हम पिछली बार देखा था, क्या था, हमने पहले 4 चैप्टर पढ़े, पुस्तक क्या 4 ही चैप्टर है इसके, संपूर्ण पुस्तक देखेंगे। हमारा अध्ययन अभी भी इसमें बताए गए लोगों पर नियंत्रण रहेगा। लोगों ना, कलीसिया के लोग, फिलिपियो के कलीसिया के लोग, क्योंकि लोगों को पहचानना सरल होता है, लोगों को पहचानना है, ठीक है। तो फिलिपियों की सारी पुस्तक को पढ़े, यानी तो सारे के सारे चारों चैप्टर को पढ़े, चारों चैप्टर को पढ़ना फिर से, और अवलोकन करें, यानी सेम अवलोकन करो। क्या, कैसे लोग, जैसे हमने पौलुस के बारे में सीखा था, सेवक है, प्रभु का वचन सुनाता है, प्रार्थना करता है लोगों के लिए, जो भी उसका बोझ है वो किसकी ओर से है, परमेश्वर मसीह की ओर से, उसका दास होकर वो डर के साथ, गंभीरता के साथ वचन सिखाता। ऐसे हमने पौलुस के बारे में सीखा कि आनंदित रहो, हर बात में, हर हालात में आनंदित रहो। बहुत सारी बातें हमने सीखी। ये लोग फिलिपियो के बारे में क्या सीखते हैं, इसको भी हम देखेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ अपने निशान भी लगाते चलो। फिलिपियों की किताब मिलेगी आपको, निकाल लेंगे अगर आप, तो एक एक करके पढ़ेंगे। और मैं पहले इसका ये कर दूं, करना क्या क्या है। तो इसके बारे में आपने देख लिया, प्राप्त करता है कौन हो गए, ये फिलिपियो के लोग हो गए। इनको जैसे भी नारंगी निशान लगाना, जैसा भी आपको निशान लगाना है, लगाते जाना है। तो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने इसको किया था, पोलुस को किया था। उसी प्रकार फिलिपियो के विषय में भी जो कुछ भी है, अब निर्देश अभी नहीं दिखाने, निर्देश बाद में करेंगे। जब अभी फिलिपियो के बारे में क्या सीखते हैं, उनका बस यही ये देखना है कि फिलिपियो के बारे में क्या सीखा, और फिर हम इसको ऐसे चार्ट करके, जैसे यहाँ पर लेकिन नोट किया था हमने, पॉलुस के बारे में इधर लिस्ट बनाई थी 1 2 3 4, वैसे ही ये फिलिपियन के बारे में, फिलिपियों की जो कलीसिया थी, इनकी कलीस यहाँ पर वो लिस्ट बनाते जाएंगे। ओके, कौन पढ़ेगा, धीरे धीरे, जहां जहां प्राप्त करता है, यानी प्राप्ति कौन है, फिलिपियों वाले, उनके बारे में एक एक बस निशान लगाइए। हमें बाइबल से पढ़ना है या जो आप बुक दिखा रहे हो उसमें से पढ़ना है? नहीं, तो बाइबल से पढ़ लो ना, क्योंकि मैं दिखाऊंगा फिर आपका फोकस नहीं, आप बाइबल में मार्क करते चलो, उसको मार्किंग करनी है। तो बाइबल में से मैं फिलिपियो का दूसरा चैप्टर पढ़ूं? ना ना, पहला चैप्टर से, पहला ही पढ़ना पहले है? चैप्टर से ठीक। दोबारा पढ़ना है, सारे 4 के 4 फिर से पढ़ने हैं। ठीक। ठीक है। ठीक है, फिलिप अब पहले हमने किया था, पहले हमने देखा था कि सिर्फ पौलुस के बारे में, अब फिलिपियों के बारे में क्या। ओके। फिलिपियो 1 में लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम, जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। अब लोगों के बारे में क्या कहता है, फिलिपियों के बारे में क्या कहता है वो पौलुस, कैसे लोग हो तुम सिंपल बिलीवर्स हो या तुम लोग संत हो, पवित्र लोग हो तुम। पवित्र लोगों। हम्म। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो सेंट्स ऑफ फिलिपियन, अच्छा। संत हो तुम। हम्म। तो एक चीज हो गई कि फिलिपियों को वो संत कहता है, ठीक है, पवित्र लोग कहता है। किसके अंदर पवित्र लोग हैं वो, यीशु मसीह में, मसीह में होकर जो फिलिपी में रहते हैं, उन सारे अध्यक्षों और सेवकों समेत। ठीक है, तो आप ऐसे करके समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अप्लाई करना है, हमको एक दूसरे को कैसे एड्रेस करना है, संत। पवित्र लोगों को पवित्र लोग समझना है, तभी तो हम ये वो
वचन आप सिखाते हो कि तुम ऐसा बोलो कि जैसा वचन बोलते हो। और हाँ दूसरी बात एक और, पॉल ने एक जगह वचन में कहा है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे, आत्मा हाँ, के अनुसार। देखा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम अभी यही चीज आपको एप्लीकेशन उतरेगी। आज हम एक दूसरे को, एक तो एक दूसरे को एक नॉर्मल सा विश्वास है, अरे हम तो पास्टर्स हैं, ये तो विश्वासी लोग हैं। ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। जो हम लीडर बन जाते हैं, पास्टर्स बन जाते हैं, हम जो नए नए विश्वास में आ जाते हैं उनको वो बराबरी का दर्जा देना है। सिंपल ये नहीं कह देना, अरे ये तो बस विश्वासी है, हाँ, हम तो, ये थोड़ा ध्यान से है। तो यहाँ पर वो लोगों को बारे में क्या होता है, संत है सारे के सारे। अब उनको क्या लिखता है दूसरी आयत से, हमारे, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो दुआ भी करना है। इनके पास शांति है, अनुग्रह है, वो पिता की ओर से आता है। ओके। पौलुस क्या कहता है, क्या प्रार्थना करता है, तीसरी आयत। पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम्म। मैं जब जब मतलब मैं कौन? पौलुस। हम्म। जब जब तुम्हें कौन? लोगों को। ये यस, फिलिप के लोगों को, मसीह के विश्वासी। फिलिपी के लोगों को स्मरण करता हूँ, तब तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। देख, एटीट्यूड की बात है सारी। परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये लोग दिए। एटीट्यूड की बात है, शुक्रगुजारी। व्यवहारिक जीवन में आ जाता है। आपके विश्वास में, आपके समझ में परमेश्वर के, कई बार हम ना सिर्फ ऐसे करते ज्यादातर। पहले बात, परमेश्वर के सामने कहना, संत लोगों को दिया मेरे को, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ये जितने भी यहाँ के लोग हैं ये संत लोग हैं, प्रभु तेरे मसीह यीशु में वो बुलाए गए लोग हैं, अलग किए गए लोग हैं। हाँ, और क्या कहता है वो, और और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। तो क्या आपने मन के अंदर कोई कड़वाहट रख के करता हूं मैं तुम्हारे लिए दुआएं, या उसके बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ही नहीं बुलाया, तूने इन लोगों को भी बुलाया, ये तेरे लोग हैं, ये तेरी कलीसिया है, ऐसा करके। देख ये यहाँ पर, चौथे में ये लिखा ना, और जब कभी। हम्म, ये मतलब कभी कभी प्रेयर करता है, रोज नहीं करता है। हाँ नेचुरली 24/7 तो कई लोगों, कई बातें होंगी, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जब कभी तुम्हारा माइंड में आता है, क्या 24, क्या हम हर वक्त एक ही बात के लिए प्रेयर करते हैं क्या? नहीं, जब भी करते हैं, जब भी तुम दुआ करते हो, शुक्रगुजारी के साथ और उस आनंद के साथ कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये लोग दिए। देखो प्रार्थना के ना बहुत पैटर्न है, ये सीखने वाली बातें हैं कि लोगों के बारे में कैसे, कि ये लोग कैसे हैं, कि इन लोगों को कैसे याद किया जाता है। ओके, और इसीलिए, हम्म इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। वो तो फिलिपियों के बारे में क्या सीखते हैं हम, कलीसिया का क्या काम है, शुरू से लेकर तुम मेरे सुसमाचार फैलाने में मेरे सहयोगी हो। क्या, पौलुस का काम करने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए कलीसिया की पूरा योगदान है, इसलिए वो खुश भी है। वो उसके खुशगुजार, साथ सहभागी रहे, इसलिए जब उसको, अब वो से अलग हो गए तो अब जब उसे याद आती है तो वो उनके लिए धन्यवाद करता है कि मुझे तूने इतने अच्छे साथी दिए,
इतने अच्छे साथ में पवित्र लोग दिए जो मेरे साथ विनती करने में मेरी सहायता करते थे। क्योंकि ये कैद में है, याद रखना, ये चिट्ठी कब लिख रहा था? जब वो कैद खाने में था, रोम में था। हाँ। रोम के अंदर वो कैद में था, ये लेटर लिख रहा था। और उसको याद भी आ रहा, कहता है ये ऐसे मेरी कलीसिया, ऐसे मेरे लोग हैं जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, ये कह रहा वो। मतलब उससे याद आ रही है बातें, तो वो ये सब आनंद भी से प्रार्थना और विनती सब कर रहा है उसके। हम्म, हम्म। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो अब प्रभु ने आपके अंदर कौन सा काम किया, करना शुरू कर दिया? किसी भी कलीसिया के, फिलिपियों की कलीसिया में कौन सा काम शुरू कर दिया? आइडिया है? उद्धार का काम। आपके उद्धार का काम, कहता जिस दिन से तुमने प्रभु को ग्रहण किया उस दिन से परमेश्वर के उद्धार का काम तुम्हारे अंदर शुरू हो चुका, और जिसने शुरू किया वो खत्म भी करेगा। Amen. इतना इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तुम भी सच्चा काम देखिए आजकल कई बार आप कई बार किसी को प्रभु में पूरे तरीके से बिल्कुल अपने जैसा देखना चाहते हैं। पौलुस अपने जैसा नहीं देख रहा उनको। वो कहता है वो सबको यीशु मसीह में देख रहा है, सबको प्रभु में देख रहा है। पर ना तो वो खुद अपने आप को परफेक्ट कहता है, ना वो कलीसिया को परफेक्ट कहना चाहता है। पर ये कहता है कि परमेश्वर ने, जिसने अपना उद्धार का काम शुरू कर दिया है वो इसको खत्म भी करेगा। ये विश्वास के साथ। वही अंत तक उसे पूरा करेगा, मसीह के दिन हम्म। तक। अंत के दिन में पूरा भी करे, मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। ओके। फिर उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। अब ये तो कैद में, ये देखो, अब आप देखेंगे ध्यान से नक्शा अगर देखेंगे तो ये तो यूनान है, यानी मासिडोनिया है। रोम कहीं बिल्कुल और पश्चिम की ओर चला जाता है। आपको नक्शा दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि वो बिल्कुल दूर है, समुद्र पार। पर लेकिन वो कैद में है, फिर भी उसको घंटे देर भेज रहे हैं, कोई कोई जाके उसको मिलता है। वो इफदरुतुस क्या पढ़ा था हमने, वो सब उसका भेजते हैं। और बिल्कुल वो लोगों को, लोग उसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उसको एनकरेज करते हैं चाहे वो कैद में है। ये सारी बातें आ रही थी। और वो बिल्कुल इस बात के लिए खुश भी है और शुक्र परमेश्वर का धन्यवाद भी करता है। इससे में इस 8वीं आयत। परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। अब वो कलीसिया की लालसा कैसे करता है? बिल्कुल जैसे यीशु तुमसे प्रेम करता है। जैसा यीशु प्रेम करता हूं मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो कलीसिया के बारे में क्या सीखते हैं? कलीसिया से कौन प्रेम करता है? यीशु मसीह। फिलिपियों की कलीसिया से यीशु प्रेम करता है, और वैसा ही प्रेम पौलुस करता है। दोनों को मिला मिलाकर भी समझते चलो कि पौलुस के बारे में क्या सीखते हैं, कलीसिया के बारे में क्या सीखते हैं। और प्रार्थना भी करता है। मैं ये प्रार्थना करता, कैसा कैसा क्या प्रार्थना करता है? मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। यानी देखिए, हमेशा ये कलीसिया के बारे में जब हम देखते हैं, फिलिपी कलीसिया, क्या वो परफेक्ट थे? नो। पर लेकिन जितना भी ज्ञान है, विश्वास है, वो प्रभु की सेवा में उसके सहयोगी है, सुसमाचार सुनाने में सहयोगी है। और दुआ क्या कर रहा है कि तुम इस प्रेम के अंदर, इस विश्वास के अंदर, हर प्रकार के ज्ञान के अंदर, सब बातों में तुम विवेक सहित बढ़ते जाओ। ये तो कलीसिया का आप क्या समझ में आता है? क्या हमें एक दूसरे को 100% करके देखना है, या एक ग्रोइंग चर्च देखना है?
जब हम किसी को भी देखते हैं तो हम उसको एक बढ़ती हुई कलीसिया है, ये बढ़ते हुए लोग हैं, ये कोई कोई कमजोर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सब प्रकार के लोग हैं। पर दुआ क्या करते हैं? सब बढ़ते जाओ, सब बढ़ते जाओ। ओके। और क्या कहते हैं कलीसिया के बारे में, क्या देखते हैं यहाँ तक? हम्म, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। तो कमजोरियां भी हैं, कुछ एक कारण भी है कि कुछ लोग ठोकर भी खा सकते हैं, पर लेकिन प्रभु के दिन तक बढ़ते जाओ, बने रहो, है ये कह रहा है। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आपको कोई कभी दिखाई दे रहा है कि कहीं आप 100% परफेक्ट हो गए हो? नेवर, कभी नहीं कहता। बढ़ते जाओ, तुम्हारे फल बढ़ते जाएं, ये कहता वो हमेशा। धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, ये एटीट्यूड की बात है ये, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे, है ना? और क्या कहता वो? हम्म। आगे कहता है और उस धार्मिकता के फल से, हाँ, पौलुस की कैद से सुसमाचार की उन्नति। हम्म, 12 में कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। तो कलीसिया को क्या समझाना चाहता है? लोग कहते हैं कई बार ना, लोग कमजोर भी हो सकते हैं, अरे प्रभु के लिए कैद में चला गया, प्रभु के लिए इतना कुछ हो रहा है। नहीं, कोई कष्ट नहीं हो रहा है, चिंता मत करो। मैं प्रभु के लिए दुख उठाते उठाते मैं कैद में आ गया हूँ। और कहता है उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, जो कुछ बीता है वो तुम उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई हुई है। लोग लोग पूछ रहे हैं अभी, अरे पौलुस कैद में क्यों चला गया? हम्म। कौन पूछ रहा होगा? मैसिडोनिया वाले लोग, वो यूनान के वो सारे फिलिप के लोग, कौन से अधिकारी लोग, राजा लोग, जो लोग उस गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बड़े बड़े अधिकारी थे, वो लोग पूछ रहे होंगे क्या हो गया, क्यों पकड़ा उसको, क्यों जेल में डाला? कहता इससे क्या हुआ कि सुसमाचार फैलता गया, ये कह रहा है वो। ओके। हम्म। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद कैद हूँ। यानी अभी कैसर का भवन का मतलब बिल्कुल राजभवन, उसके जितने राजा लोग, जितने अधिकारी लोग, पूरे जो रॉयल फैमिलीज है, सबके अंदर बात फैल गई। पौलुस कैद में क्यों है? मसीह के लिए कैद है। अब ये चर्चा जब शुरू हो गई, तब लोगों ने पूछेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल सुसमाचार फैल गया। और कहता मेरी कैद में तो सुसमाचार और फैल गया, ये कह रहा है। हाँ। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। लोगों में हिम्मत आ गई, लोगों में और हिम्मत आ गई। अरे कैद में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, पौलुस भी कैद में जाता, देखो कितना हलचल हो गई। राजभवन के अंदर, कैसर के भवन के अंदर लोग अभी पूछने लग गए हैं, जैसे आजकल न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हो गया, मीडिया में आना शुरू हो गया कि कैद में चला गया। कहते जो प्रभु के सेवक और हैं उनको भी उत्साह मिल गया, वो भी एनकरेज हो गए कि प्रभु का वचन सुनाने में, वो और भी साहस से वचन सुनाने लगे। और कुछ तो, पर लेकिन उसमें से कुछ और भी लोग हैं क्या? कुछ तो डहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ हाँ, इच्छा से। कुछ भली इच्छा से करते हैं, और आगे चलना कई एक तो। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं। हाँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो। और कई एक तो सिधाई से नहीं
पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। तो कलीसिया के अंदर दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जो सुसमाचार को फैलाने में उसके सहयोगी हैं। कुछ लोग बैरी हैं, कहते हैं सुसमाचार सुनाने की वजह से ये कैद में गया ना, और सुनाओ, ताकि गवर्नमेंट, रोमन गवर्नमेंट इसको और दंडित करे और इसको कहे कहे तू ही जिम्मेवार है। और आगे कह रहा तो क्या हुआ, केवल ये हर प्रकार के, चाहे हाँ, चाहे सच्चाई से मसीह की कथा, चाहे वो लोग विरोध के साथ मेरी हानि करने के लिए कर रहे हैं प्रचार, पर लेकिन मुझे कहता फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं आनंदित होता हूँ और आनंदित रहूंगा। हाँ, तो क्या हुआ, पढ़ो आगे। तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। क्या बात है, इसका मतलब क्या है, कलीसिया को कहता तुम डरो मत, तुम जो प्रभु के वचन सुनाने में मेरे सहयोगी हो, मेरे साथ हो, तुम भी आनंदित रहो, चिंता मत करो। प्रभु का वचन फैलते फैलाते चलो, लोगों को सुनाते चले, चाहे कैद में भी चले जाओ। बिल्कुल। अब देखो कंसेप्ट समझ में आ गया। उसने बोला कि मैं मसीह का कैदी हूँ, दास हूँ। और जर्मिया के साथ कैसे कनेक्ट होता है वो, मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, योग जुआ पहन रखा है। जुआ पहन यानी यिर्मयाह भी अपने आप को कहता मैं गुलाम हूं, मैं उस बोझ के अंदर परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए मैंने तो जुआ पहन लिया है, तुमको भी जुआ पहनना है। पौलुस भी यही सिखाता है कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का बोझ, वो वचन सुनाने का बोझ उस यत्न के साथ करता हूं, वो भी आनंद के साथ, ये कुड़कुड़ाते हुए नहीं, आनंद के साथ मैं वचन सुनाता हूं। कुड़कुड़ाना नहीं है यहाँ पर। और क्या कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। ये क्या, उद्धार होगा, मेरा उद्धार होगा। ऐसे करने से जब तुम प्रार्थनाएं करोगे, जब तुम मेरा सहयोग दोगे, जब परमेश्वर के काम में बढ़ते जाओगे, इससे मेरा उद्धार होगा, ये कहता वो। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। ठीक है, वो तो अपनी बात कर रहा, वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। चल, जहां कलीसिया की बात आती है उसके ऊपर देखते हैं। क्योंकि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ठीक है, वो तो पॉलिस हो गया। पर पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, हम्म, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। हम्म, ये परंतु ये पॉलिस बता रहा अपने, अब पॉलिस के बारे में है। हाँ, परंतु परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। हम्म, अब इसलिए यहाँ पर पॉलिस किसके लिए वो शरीर में रहना चाहता है? कलीसिया के लिए, तुम्हारे लिए मैं जीवित रहना अच्छा समझता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए जीवित रहते हुए मैं प्रभु का काम कर सकता हूँ। ये कह रहा, तुम्हारे लिए जीवित रहना मेरे लिए आवश्यक है, इसलिए इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। अब वो क्या कह रहा, मैं जीवित भी रहूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। कब रहूंगा? हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं, बिल्कुल यीशु मसीह की तरह बोलता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा मैं।
विश्वास करो, ये ऐसी बातें कह रहा है वो, दृढ़ होते जाओ। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। अब ये कलीसिया के बारे में, फिलिपियों के बारे में पौलुस को कैसे देखते हैं? वो घमंड करते हैं, अपने लीडर के प्रति घमंड, अपने पौलुस के प्रति घमंड करते हैं। कब तक घमंड करते रहना है? जब तक यीशु आ नहीं जाता। क्या समझ में आ रहा है? कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया अपने अपोस्तल पौलुस के अंदर घमंड करती है, और ये घमंड कब तक चलता रहेगा? आज भी फिलिपियों की कलीसिया पौलुस के अंदर घमंड करती है, जब तक यीशु आ नहीं जाता। थोड़ा सोचिए जरा इसके बारे में, कि जब तक यीशु मसीह हाँ, आने से पहले आगे पढ़ो। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। तो पौलुस इसी बात में खुश नहीं है कि वो घमंड करते हैं उसके ऊपर। कहता, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, सुधरता जाए, ठीक है, और और प्रभु की आत्मा में स्थिर रहो। हाँ, मैं और की आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। जैसा तुम काम कर रहे हो वैसा ही परिश्रम करते भी रहो। देखो, परिश्रम कर सुसमाचार के लिए। देखो, एक अच्छे लीडर का यही पहचान होती है, कि जो अच्छा लीडर होता है वो अपनी कलीसिया को, सबको सबको एनकरेज करता है, जाओ सुसमाचार सुनाओ। सब सुसमाचार में फैलाने के लिए उसकी मदद ही नहीं करो, बल्कि आगे बढ़ते जाओ। ये उसकी उनको राय क्या समझा रहा है उनको। ओके, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। तो ये बात को हमेशा याद दिलाना, तुम्हारे ही बीच में वो बाबिलोन, वो विरोधी, वो मसीह के विरोधी तुम्हारे ही बीच में है। डरो मत उनसे। देखो, यही एक प्रॉब्लम होती है, कि जब प्रभु का काम शुरू करते हैं कुछ लोग, तुम्हारे ही बीच में कुछ लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, और वो विरोध करने वाले तुमको डिस्करेज करेंगे। पौलुस यही सिखाता है, उनसे मत डरो। वो लोग विरोध करते हैं, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, ठीक है। आगे चलो। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। जुआ भी पह उठाओ, दास भी बन जाओ। देखिए, दुख उठाना, दास बनना, जैसे यिर्मयाह कहता, मैं जुआ उठाए हुए घूमता हूँ, मैं दुख उठाते हुए घूमता हूँ। हम भी क्रूस उठाते हुए प्रभु के दास बन जाते हैं। हमको दुख भी उठाना है, दुख उठाते उठाते प्रभु की सेवा करो। ओके, और और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और हाँ, भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। तो बी एन एग्जाम्पल। हर एक विश्वासी को कैसे करना है? जैसे पौलुस कहता, मैं एक मैं मुझे करते देखते हो, तुम भी ऐसे ही करो। तो हमें क्या करना है? हमें भी दूसरों के लिए क्या बनना है? एग्जाम्पल बनना है। जैसे पौलुस कहता है, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। तो हर एक लीडर को कैसे क्या 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 कहना चाहिए? फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, बी एन एग्जाम्पल। अगर कोई कलीसिया के अंदर अपने आप को एक एग्जाम्पलरली बिहेवियर, वो जीवन करके नहीं दिखाता, वो कलीसिया कुछ तो गड़बड़ है। ये, और बहुत सारे लोग तो ये, हम मेरी ओर मत देखो, यीशु की ओर देखो, ऐसा नहीं कहता वो। फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, ये स्टैंडर्ड है उसका। कलीसिया को भी यही कहता है, बी एन एग्जाम्पल दूसरी कलीसियाओं के लिए, तुम एक उदाहरण बन जाओ। ओके, आगे चलो। मसीह की दीनता कैसी है?
ऐसे ही शायद यिर्मयाह में जो हमने वो पढ़ा था 23वें अध्याय में, इसीलिए ये उन चरवाहों के लिए जो भेड़ों को तितर बितर करते हैं, जो कह हम्म। नहीं पाते कि मेरा अनुसरण करो, लेकिन अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है और वो उनके लिए जान देता है। ठीक वैसे ही जैसे यिर्मयाह भी बिल्कुल। जाता रहा, पौल भी यही बातें कह रहा है कि मेरा अनुसरण करो, यस। मैं वो एक अच्छा, मैं यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हो, वो यीशु का अनुसरण जैसे करते मैं हैं। यीशु को, यीशु मुझ में, ऐसी तुम मुझ में, मुझे फॉलो करो। तो ये बड़ा एक बड़े गट्स वाली बात है, हिम्मत होनी चाहिए बात करने के लिए। पहले अपने चाल चलन को सुधारो, इसीलिए उसने कहा। यस। यस। चलिए आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा अध्याय, फिलिपियो दूसरा अध्याय, उसमें हेडिंग है मसीह की दीनता और महानता। हम्म। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को से तुम दूसरे को अपने से अच्छा समझो, नीचा मत बताओ। पौलुस कैसे इसको देखता है, संत बोलता है इनको, कलीसिया को प्रभु के लोग बोलता है, प्रेरित। उसको ऑर्डिनरी लोग नहीं कहता, तुम ऑर्डिनरी लोग हो, मैं तो बड़ा प्रेरित हूं, ऐसा नहीं कहता वो। अपने से बढ़कर समझता है, ये वाली बात है। और ये कहता है कि हर एक बात में अपने ही हित की नहीं, पढ़ो जरा। हम्म हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। ठीक है। तो कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो सारी बातों में किसके साथ देखना चाहता है, सब चीजों को मैच किसके साथ करना चाहता है, यीशु मसीह के साथ। हर स्वभाव में, एटीट्यूड में, कुर्बानी के अंदर, चलने के अंदर, सब चीजों में यीशु मसीह की तरह। वो यीशु का फॉलो करता है। तुम भी मेरे पीछे पीछे चलो, लाइन पे मेरे पीछे लग जाओ, मेरे रास्ते पर आ जाओ, जैसे मैं चलता हूँ, ये कह रहा है। ओके। परमेश्वर जिसने यीशु के बारे में क्या कह रहा है वो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अब यीशु मसीह दास कैसे बनता है तो वो परमेश्वर का पुत्र, पर लेकिन वो बराबरी नहीं करता, जान बूझ कर वो दास बन जाता है। जान बूझ कर वो शरीर में आपके लिए, मेरे लिए संसार में आ जाता है। तो पढ़िए जरा इसको, जिसने क्यों अपने किया, पढ़ो जरा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर हम्म। कि परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु वह वरन। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अब समझ में आ गया उसने क्यों बोला मैं दास हूं। छठा वर्ष का क्या मतलब है? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा मतलब। बराबर है, उसके बराबर। हम्म पिता और पुत्र बराबर हैं, बिल्कुल बराबर अथॉरिटी में, सब कुछ। पर हम्म जब वो इंसान बन गया, वो अपने आप को दीन कर लिया, बिल्कुल दीनता में आ गया। मैं मैं अपने आप कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो पिता को करते देखता हूँ, दास का रूप धारण कर लिया, ये कह रहा है वो। न करना, जैसे सर एक एग्जाम्पल आ रहा है इसमें, जैसे इब्रानियों में लिखा है ना कि वो उससे प्रार्थना करता रहा जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, और रो रो कर प्रार्थना करता रहा। अगर यीशु मसीह चाहते तो मृत्यु को टाल भी सकते थे, मगर उन्होंने एक पैटर्न सिखाया कि प्रार्थना करना, अधीन हो जाना और उन विषयों के लिए प्रार्थना करना। तो यहाँ पर ये वश में शायद यही है। हालांकि पिता की बराबरी है उसकी, पिता और पुत्र एक है, उस एक ही प्रकाशित वाक्य में आपको याद होगा, एक ही सिंहासन है, एक ही सिंहासन पर पिता भी विराजमान है, पुत्र भी विराजमान है, और प्रभु ने कहा तुम भी इसी सिंहासन में। प्रकाशित पास्टर जी, वाक्य। वो यीशु के बारे में है ना ये, तो उसने यीशु परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी
उसने अपने आप को दीन किया, जो वश में रखने की वस्तु ना समझा। यीशु के बारे बिल्कुल में ही। यीशु के बारे में बताया जा रहा है कि हम्म। यीशु ने अपने आप को, चाहे वो परमेश्वर का पुत्र है, उसी सिंहासन पर बैठा हुआ है जिस पर पिता बैठा हुआ है। अब वो जब इंसान बनकर आता है, वो अपने आप को दीन कर लेता है, वो बराबरी नहीं करता, ये कह रहा है। हम्म। ठीक है ना? एक परमेश्वर है पिता परमेश्वर, और दूसरा परमेश्वर जो लिखा है वो है यीशु मसीह, है ना। यस, हाँ। ये फिर अभी भी नहीं आई, ये तुल्य होने, ठीक है, वो तुल्य अपने आप को नहीं मान रहे हैं। अपने हाँ में रखने की वस्तु ना समझा, मतलब क्या चीज वश में ना रखने की वस्तु ना समझा, भाई, मतलब। अपने अंदर वो घमंड नहीं कर रहा है। ये नहीं घमंड करके सोच रहा मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, ये सारी दुनिया मेरे हाथों की रची हुई है, ये शैतान को तो मैं ऐसे करके भगा सकता हूँ, सारी बातें, घमंड की बातें नहीं सोच रहा। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं वहां से आया हूं, नहीं सोच रहा। ठीक। दीन कर रहा है, बिल्कुल आपके जैसा, मेरे जैसा इंसान बन गया। दीनता। अच्छा, मतलब वो एटीट्यूड वो अपने वश में नहीं रख रहे कि मैं ऐसा, मैं नहीं है उनके अंदर। नो, हालांकि वो परमेश्वर का पुत्र है, उस सिंहासन का अधिकारी है जहां से वो आया है, पर लेकिन उस अथॉरिटी को अपने वश की नहीं बात ले रहा। कहता मैं वो नहीं ले रहा, वो ना दास का रूप धारण कर रहा है। मतलब समझ गए, अपनी जो वो उनकी, जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं या जो उनके पास हैं चीजें अवेलेबल, उसको वो वस्तु कहकर उसको कह रहे हैं कि उन्होंने वो चीज नहीं अपने आप को समझी। नहीं नहीं, उसको उसको उसका उसका यूज नहीं कर रहा, वो उस अथॉरिटी को, उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मतलब उस ने पाप आप को भी उन्होंने कर दिए पे आके सुन करने की लेते। कोशिश नहीं करी। उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। हाँ। आपका जो, उसका जो स्पिरिचुअल स्टैंड है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, देखो दुष्ट आत्माएं भी जब यीशु को देखती थी थरथराती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह वो वाला, हालांकि सब आत्मिक दुनिया में सब जानते हैं उसको, वो कौन है, पर लेकिन वो कहता है मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं एक इंसान की तरह हूं। वो बिल्कुल दीन बन गया, सिर्फ आज्ञाकारी बन गया, ये वाली। वैसे ही जैसे क्रूज पे लेके गए थे यीशु को, तो वो जो लेके गए थे, वो उन्होंने बोला था तू राजा है, तो अपने आप को क्यों नहीं बचाता, दूसरों को बचाता रहा है, तो अपने आप को बिल्कुल। क्यों बचा सकता है। यस, अगर वो चाहता तो क्रूज से उतर आता। वो हम्म। कहते अगर तू पिता का पुत्र है तो क्रूज से उतरा, नहीं हम्म। किया ये। बिल्कुल। ठीक है ना? और वरन, वो हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में हो गया, बिल्कुल इंसान बन। देखिए यहाँ यहाँ पर यही तो एक चीज है, सेवकाई के अंदर आपको मेरे को सबसे पहला नियम क्या है? सामने वाले के जैसे बन जाओ, अपने सहयोगी जो वहां पर कलीसिया में हो उनके जैसे बन जाओ, ये वाली बात है। यीशु मसीह इंसान बन गया, आप आपके जैसा, मेरे जैसा, सिंपल इंसान, कोई अथॉरिटी नहीं दिखा रहा, कोई नो पावर नहीं दिखा रहा। पावर, ओनली इंसान, मनुष्य, बस। सिंपल एक इंसान बन गया। ओके। हाँ। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ठीक है, अब समझ में आ गया कितना दास बन गया यीशु। पौलुस उसी का फॉलो कर रहा है, दास बन गया, कहता मैं दास हूं, मैं भी दास हूं। मैं अपनी कोई अथॉरिटी नहीं दिखाना चाहता, मैं अपनी कोई सुपरमेसी नहीं दिखाना चाहता, मैं अपना कोई ज्ञान नहीं दिखाना चाहता, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे बनना चाहता हूं, ये कह रहा वो। इस कारण इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, हम्म को वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर ये यही एक सबसे बड़ा क्या कहेंगे ना, भेद है। आपको याद है जब हमने यिर्मयाह पढ़ रहे थे, तो यहोयाकीम जो था वो
दास बन गया। तो किस उसने जो बाबिलोन का राजा निकोदेमुस ने क्या किया था, क्या नाम था, नबूकदनेस्सर ने क्या किया, उसको ऊंचा पद दे दिया, राजाओं के जैसा सिंहासन दे दिया, पोशाक दे दी, अथॉरिटी दे दी, पद दे दिया। क्या शिक्षा क्या है? अधीनता। अगर आपको पावर चाहिए, पहले अधीन होना सीखो। अगर आपको अधीनता में आ जाओगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जो जो नीचे होना नहीं जानता, परमेश्वर उसको ऊंचा नहीं उठाता। ये है। ठीक है, आगे चलो। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। ये है, दिस इज द स्पिरिचुअल लॉ। प्रिंसिपल को समझना है कि परमेश्वर किसको ऊंचा उठाता है? जो दीन बन जाता है, जो दीनता में, आज्ञाकारिता में दास का रूप धारण करता है, नीचे हो जाता है, परमेश्वर उसी को ऊंचा उठाता है। याद रखना, धूल में गिरे हुए को वो सिंहासनों पर बिठाता है। अगर कोई घमंड करता है, परमेश्वर उसको नीचा करता है। ये प्रिंसिपल है ये। ओके, आगे चले। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव स्वीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर रहा है वो, कि यीशु मसीह के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी, यस यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है। आगे हेडिंग है, संसार में ज्योति सदृश चमको। हाँ, ये हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आपको उद्धार के विषय में क्या समझ में आता है? क्या उद्धार? कई बार हम सिर्फ ये कहें, हाँ मैंने यीशु को विश्वास कर लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं चर्च का मेंबर, अब उद्धार मेरा कंफर्म्ड है, मोहर लग गई है। ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसा पूरा नहीं है। चलन बदलना है, चाल चलन बदलना है। उद्धार के कामों को करना पड़ेगा। हम्म। जब तक उद्धार के काम नहीं करोगे, ये सिंपल आपकी मेंबरशिप, चर्च जाना आना तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। आपको प्रभु के कामों को करना पड़ेगा। ये है संदेश। जानना पड़ेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है मतलब हमारे जीवन के लिए, हमें क्या। परमेश्वर के उसमें चलना पड़ेगा, नहीं तो जीवन की पुस्तक में से नाम भी कट सकता है। कट जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। फिलिपियों को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। प्रभु आपको, मेरे को फिलिपियों की कलीसिया से क्या सिखा रहा है? प्रभु के काम भी करने हैं, लगातार करने हैं, और आपको बढ़ते भी जाना है, उद्धार के काम करते जाना है। ये कह रहा है वो। और क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी तो इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो ये सारे काम कौन कर रहा है तुम्हारे अंदर? परमेश्वर कर रहा है। ठीक है, इसलिए सब काम कैसे करने हैं? बिना कुड़कुड़ाए। 14वीं आयत। सब प्रकार बिना सब काम बिना सब ना विवाद कुड़कुड़ाए के किया करो। और बिना विवाद के किया करो। बिना कुड़कुड़ाए, ताकि बिना क्या करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में चलते धूपों के समान दिखाई देते हो। ठीक है, कैसे काम करना है? ये कुड़कुड़ाते रहना है? नहीं। अरे प्रभु का तो कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते रहना, प्रभु की सेवकाई भी करनी है, फिर कुड़कुड़ाते भी रहना। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। कई बार हम प्रभु की सेवकाई करते हैं और कुड़कुड़ाते भी हैं, और लोगों पर तो ऐसे उंगली करते रहते हैं। वो नहीं करना।
बिना कुड़कुड़ाए बिना कुड़कुड़ाए, परमेश्वर। बिना कुड़कुड़ाए क्यों? क्योंकि हठीले लोग हैं ये हमारे बीच। किनके बीच में हम काम करते हैं? जो लोग हठीले हैं हम्म। उनके बीच में तुमको कैसे रहना है? निष्कलंक रहना है, ताकि तुम परमेश्वर की संतान दिखा बनो, ठीक है, और जीवते दीवकों के क्वालिटी समान सर दिखाई इसमें देते रहो। बोला है, इसमें लिखा है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, ये आपकी हम्म। क्वालिटी है। ये मसीह हम्म। की क्वालिटी थी, वो चाहता है ये आप में भी हो। तुम हम्म। निर्दोष और भोले होकर, अब ये दूसरी कैटेगरी है, टेढ़े और हठीले लोग। तुमको आपको उनके जैसे नहीं बनना। हाँ। मसीह का ऐसा स्वभाव लेकर इस जाति में जाके काम करना है। तो पता होना चाहिए कि और हम। क्वालिटी, हाँ। क्वालिटी क्या बोला कि इन्हें इन्हें कम नहीं समझना। परमेश्वर जानता है कि वो हठीले और टेढ़े हैं, लेकिन तुम्हें नहीं कहना ये हठीले और टेढ़े। तुम्हें काम दिया गया है, तुम्हें काम करना बिना कुड़कुड़ाए, बिना बिना वाद कुड़कुड़ाए विवाद के। काम करो, बिना कुड़कुड़ाए काम करो। यस। अब जो हटीले और ऐसे टेढ़े लोगों के बीच में भी जाके कुड़कुड़ाना मना है। नहीं, नहीं कुड़कुड़ाना। लेकिन वो देखिए आयतें यही। पढ़ी है जो शिष्यों जी ने अभी, कोई 13 कोई आयत, विवाद भी क्योंकि नहीं करना है। परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त, ये परमेश्वर की इच्छा है, उसने अपनी मर्जी से आपके मन में, कहता तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। कितनी यस। बड़ी बात है। ये तभी तो जॉब यीशु यस। के मिलती पीछे है तो चलना मार्ग सकरा है। बहुत बड़ी बात, क्या बहुत क्या बोले? तभी तो है ना, यीशु के पीछे चलना जो मार्ग है वो सकरा है। सकरा मार्ग है ये, बिल्कुल। बिल्कुल ये सकरा मार्ग है। यस। और आगे पढ़ो। बहुत। फिर से पढ़ते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े हम्म। टीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। तो जलते हुए दीपक बनो, जलते हुए दीपक बनो, बुझे हुए दीपक मत बनो। जब लोग उजाला देना बातें है सबको। सुनाएंगे। उजाला देना, और दीपक कहाँ जलता है? जहाँ अंधकार होता है। जब दीपक जलता तब है जब खर्च होता है। यस। तुमको खर्च होना है, तुम्हारे अंदर का जो दीपक है वो जलना है। बड़ा गहरा रेवलेशन है ये। हम्म। बड़ा गहरा कि आप इमेजिन करो, आप ऐसे लोगों के बीच में हो जहाँ आपको लोगों के चारों तरफ से सुनने को भी मिल रहा है, और आपको फिर भी मुंह बंद रखना है, कुछ नहीं बोलना, और अंदर भी नहीं कुछ करना। अंदर भी मना है, बाहर तो है। देखना भी नहीं, वैसा सोचना भी नहीं, वैसा बोलना भी नहीं। एकदम से भोले बने रहो। वही तो, परमेश्वर ने अंदर कुड़कुड़ाने को भी मना किया और बाहर बोलने से भी। गीत याद हाँ। आ गया, कहता है जलते दिए जलाओ तुम, नहीं बुझते दिए जलाओ तुम, जलते चिराग गुल ना हो। हम्म। हाँ। तो आपको यहाँ पर दिए जलाने हैं। तो यहाँ पर जो वो आपको दास अपनी का, दास की एक्सप्लेनेशन आती जा रही है यहाँ पर। दास, हम्म। प्रभु का दास, दास होने का मतलब क्या है? कार्य करना है। कितना कंट्रोल चाहिए, कितना हाँ। देख कि आप ही देना, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। क्या कह रहे हो? कि यीशु मसीह के दिन मुझे तुम्हारे ऊपर घमंड होना चाहिए? क्या मतलब है इसका? पौलुस मतलब कहना न्याय, क्या? न्याय के दिन। हाँ, जब यीशु आएगा। देखिए जब आज सोचो जरा, जब यीशु आएगा तो पौलुस क्या कहेगा? ये मेरी कलीसिया है, ये फिलिपियों के लोग हैं जिनको मैं प्रभु में लाया। फिलिपियों के लोग क्या कहेंगे? ये पौलुस है जिसने हमारे जीवन को बदल डाला। कहता उस दिन तुम और मैं, हम यानी पौलुस और फिलिपियों की कलीसिया आमने सामने होंगे। जिससे मुझे आप तुम्हारे ऊपर लोगों घमंड को होगा। देखेंगे, जिससे आप हम लोगों को देखकर बोलेंगे ये मेरी कलीसिया है। अगर आप प्रभु, जैसे पौलुस कहता है, अगर तुम बदलते जाओगे, अगर तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा, अगर तुम प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे, तब तुम मेरे घमंड का कारण होगे। हम्म। तब मुझे तब मुझे मुकुट मिलेगा।
अगर बदलोगे नहीं फिर मुझे अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। सही बात है, इतना टाइम भी दिया फिर भी ये लोग नहीं बदले, सच में। नहीं पास्टर जी, हम बिल्कुल परमेश्वर की उस जो आप सिखा रहे हो ना उसमें बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु हमारे या चलो यदि पढ़े आगे। मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ, और हाँ, सबके साथ आनंद करता हूँ तो भी आनंदित है। तो कैसा प्रेम दिखा रहा है। मैं अगर मुझे अपना लहू भी बहाना पड़े, ये कैद क्या चीज है, मुझे लहू भी बहाना पड़े, मैं बहा दूंगा। जैसे मसीह कितना बलिदान प्रेम हो करता गया, है अपनी कलीसिया के साथ। बिल्कुल मसीह के जैसे, जैसे बिल्कुल मसीह यीशु करता। मसीह का फॉलो करता है वो। जैसे यीशु मसीह ने लहू बहाया। बिल्कुल। पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए, ऐसे ये भी कह रहा है मुझे तुम्हारे को ठीक करने के लिए अगर अपना ब्लड भी देना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ, देने के रेडी लिए हूँ, तैयार हूँ, मैं अपना पूरा बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे ये कह जितने रहा सफल वो। हो जाए। अब यहाँ पर वो अपने दो चेले हैं जिनकी वो एग्जाम्पल देता है, उनको वो कैसे बताता है, पढ़ो जरा 19 का। हम्म मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। ठीक है, अभी वो क्या कहता है, ये सारी बातें तिमुथी को क्यों भेज रहा है? जाओ जाकर पता लगाओ क्या ये सचमुच में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, क्या इनके बीच में कोई समस्याएं हैं कि नहीं है, असली मुझे पोजीशन वो रिपोर्ट लाकर दिखाओ। ये लोग जाएंगे, तुम्हारा पता लगाएंगे, तिमुथी जाएगा। हाँ, और क्योंकि क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। अब प्रॉब्लम दिखाई दे रहा, कुछ थोड़ा हम्म, कुड़कुड़ाता भी है। ऐसे लोग मुझे मिलते नहीं है। कैसे लोग नहीं मिलते हैं मेरे को? शुद्ध मन वाले, तो मन वाले। ये तिमुथियुस दास का रूप धारण तिमुथियुस को करने बेस्ट वाले। बता रहे हैं एक तरीके से भी, इतने सारे लोगों में से तिमुथियुस को उन्होंने गाइड करने के लिए चुना है कि तिमुथियुस जाए अब मेरी जगह पे। हम्म तो तिमुथियुस में कुछ तो क्वालिटी उनको नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि सचमुच में आपको जब प्रभु की सेवकाई करते हो, कितने लोग मिलते हैं आपको जो सचमुच में प्रभु के पीछे आने वाले हैं? पौलुस को तो सिर्फ तिमुथी मिला या दो चार मिले। हम्म आपको अगर कोई नहीं मिलता तो अचंभे करने वाली बात नहीं है। कहता अभी मुझे तक तो कोई नहीं मिला। क्या बात अभी कर तक रहा हमें भी नहीं मिला, कोई बताते हैं कोई सुनता ही नहीं है। है? तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये पौलुस की भी यही प्रॉब्लम थी। कहता मुझे तिमुथी के अलावा मुझे कोई नहीं मिला जो इस मन का हो, इस स्वभाव का हो, ये कह रहा वो। तो अगर आपको और मेरे को ये समस्या हो रही है, ये पौलुस की भी समस्या थी। हम्म ठीक है ना? क्या कहता मुझे आगे पढ़ो जरा। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सबके सब क्या है? स्वार्थ की खोज में रहते हैं। अपने सब, अब मुझे क्या फायदा? प्रभु की बहुत सारे लोग प्रभु की सेवकाई में आते हैं, मुझे क्या मिलेगा, हम्म क्या फायदा होगा मेरे को? अब बताओ, सेवकाई में उतरे हो या यहाँ पर धंधे में उतरे हो? हम्म? चलो, क्या कहता है, लोग अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं, और ना ना कि ये। यीशु मसीह की। पर पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। तो कलीसिया का एक रोल भी है, हम्म, प्रभु के सेवकों को परखो भी। ये देखो, उन्होंने तिमुथी को परखा, भैया ये भी बंदा बिल्कुल पौलुस की तरह है। जैसा पौलुस निस्वार्थ प्रभु की सेवा करता है, पतरस निस्वार्थ, ने कहा गया बिना कुड़कुड़ाए प्रभु की सेवा करता है, कहता तुम लोगों ने देख लिया इसको भी। हाँ जी। उसको तिमुथियुस के लिए बोला गया ना, पर उसको यानी तिमुथियुस को तुमने परखा और हम्म। जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उसने यानी तिमुथियुस ने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ यानी पॉल के साथ परिश्रम किया है। बिल्कुल। अभी पौलुस का और तिमुथी का रिश्ता कैसा है? जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है। मैंने बोला ना, वो आत्मिक पुत्र बन गया।
बिल्कुल वही स्वभाव, पिता और पुत्र वाला। पौलुस का भी एक आत्मिक पुत्र बन गया वो। ऐसा रिश्ता है उनका एक दूसरे के साथ। और इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। क्या और क्या क्या दशा होगी, पता नहीं। मेरी क्या दशा होगी। क्या हो जाएगा मेरे साथ? फांसी दिया जाएगा, मार डाला जाऊंगा, कैद में रहूंगा कि छोड़ दिया जाऊंगा, पता नहीं मेरे को। कैद हम्म, में है वो। हाँ? और क्या कहता है वो? और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। वो कहता है, मेरा मेरा मानना है कि सब कुछ ठीक होगा, मैं आऊंगा भी, मैं तुम्हें मिलूंगा भी। ठीक है। और पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। तो फिलिपियों की कलीसिया ने किसको भेजा था? इपफ्रुदीतुस। मैंने बोला था ना, इपफ्रुदीतुस जो था, वो वहां की कलीसिया का एक दूत बन के, कुछ दान लेकर, कुछ पैसा, कुछ कुछ भी लेकर, वो पौलुस के पास गया। कहाँ? रोम के अंदर गया। वो उसकी बात कर रहा है कि ये इपफ्रुदीतुस जो मेरा भाई भी है, सहकर्मी भी है। और क्या कहता है? क्योंकि क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। क्या ऐसा सेवक है, सेवकाई करते करते बीमार हो गया? सोचो जरा, सेवकाई करते करते बीमार हो गया, ये ऐसा सेवक है? क्या लिखता है मन वो? में उन नि- लोगों के प्रति प्रेम बना हुआ है। हाँ, हाँ, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि वो मरने पर था। परंतु हाँ। परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं, पर मुझ पर भी, मुझे हम्म। पर शोक ना हो। देखो प्रभु की सेवकाई में कैसा, कैसे उसके दो उसके मिला, तिमुथी है और ये इपफ्रुदीतुस है। ये कैसे सेवकाई कर रहे हैं? हम्म। टोटल कमिटमेंट। बीमार तक हो गया, मरने तक आ गया, पर लेकिन प्रभु का वो कहता, प्रभु ने दया की, दया उसको की चंगा कर दिया। परमेश्वर, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, हम्म। और और केवल एक उस पर ही और समझ नहीं, में आ मुझ रही है पर भी। ब्रदर मुझ जी, एक पर भी चीज और हाँ। समझ में आ रही है। पॉल यहाँ पर अपने शागिर्दों की, यानी जो उससे शागिर्द मान लो या उसके चेले कह लो, कुछ भी कह लो, वो उनकी कितनी तारीफ कर रहा है। यहाँ वो अपने ही तारीफ के पुल नहीं बांध रहा, वो उनकी खूबियों को बता रहा है। हम्म। हाँ। पॉल के अंदर यस। कितना मतलब कि वो है कि वो उनको कितना अच्छा बता रहा है दिल से, कि वो ऐसे हो रहे थे, उनके जीवन में ऐसा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने उसे भेजा। आजकल जब हम ऐसा करते हैं तो हम ज्यादा देखते हैं मेरी वजह से वो वहां पर आया, मेरी वजह से ये। लेकिन पॉल यहाँ पर कितने अच्छे एक स्वभाव को दिखा रहे हैं कि वो अपने आप को यहाँ पर नीचा कर रहे हैं, और उसकी नम्रता और दीनता के बारे में दीनता के बारे में और विशेषता बता प्रेम के रहे बारे में सब वो बड़े। बिल्कुल लीडरशिप वाली क्वालिटीज है ये। अपने को नहीं बढ़ाता, दूसरे की चिंता करना, अपनी नहीं, दूसरे की चिंता करना, बढ़ते रहते हैं दूसरे दूसरों को के की हित में। एनकरेज करना। हाँ। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया, कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ, और मेरा भी शोक घट जाए। हम्म। इसलिए ये तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना, और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटित तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। ऐसों का तुम आदर करना। थोड़ा ध्यान दो, क्या हम्म। एनकरेज कर रहा है? कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। उनकी बजाय जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो अपने आप को दास का रूप धारण किए हुए, कष्ट सहते हुए प्रभु की सेवकाई करते, ऐसों का तुम आदर किया करो। यहाँ पर हमने देखा फिलिप, अभी तो हमने बहुत टाइम हो गया, 2 अध्याय हुए, बाकी का आप करिए इसको, कोशिश हम्म। करिए, कल भी आप करना है इसको, पूरा करिए।
कि आपने सिर्फ पौलुस के बारे क्या सीखा, कलीसिया के बारे में क्या सीखा। कैसी कलीसिया है जो पौलुस इनके बारे में लिख रहा है, वो घमंड भी करता है। एप्लीकेशन आज आपको और मेरे को, कैसी कलीसिया होना चाहिए परमेश्वर यीशु मसीह में, आपको मेरे को कैसे वो घमंड करता है। क्या यीशु आपके ऊपर घमंड करता है? क्या प्रभु आपको अपने उस सिंहासन पर बिठाना चाहता है जिस सिंहासन पर वो बैठा हुआ? याद है रेवलेशन प्रकाशित 3:16 में क्या लिखता है? जो जय पाए, जो जय पाए, मैं 16 के 19 देखना जरा, उसे मैं अपने पिता के सिंहासन पर, अपने सिंहासन पर अपने साथ बिठाऊंगा। प्रभु चाहता है कि हम जयवंत होते हुए, जैसा यीशु है, जैसा पौलुस है, जैसा कलीसियाएं हैं, जैसा वो चाहता है, वैसा हम बनते जाएं। अगर आपके मन में और बहुत सारे सवाल हैं, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, करते भी हैं। और वचन में कुछ भी आपको जरूरत है, आपको संपर्क करना चाहते हैं, जरूर हमारे साथ संपर्क कीजिए। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं बाइबल स्टडी के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने समय दिया। प्रभु इस समय आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं, फिलिपियो किताब के लिए प्रभु धन्यवाद। पौलुस के जीवन से प्रभु जेल में रह के प्रभु पत्री लिखकर है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, कितना हमें प्रभु वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर नम्रता, दीनता, आपके अधीनता में रहने के लिए पिता, हाँ प्रभु आपके वचनों के द्वारा हाँ पिता परमेश्वर तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप भी पिता परमेश्वर प्रभु देखे फिर किताब में पिता परमेश्वर कि अपने आप को प्रभु नम्र दीन किया प्रभु, और प्रभु मनुष्य के रूप में प्रभु इस धरती पे आए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप जैसा श्रेष्ठ और महान कोई नहीं है प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी महानता के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके किए गए कार्यों के लिए प्रभु, आपने जो क्रूस पे प्रभु अपने आप को बलिदान किया पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके किए गए हर एक कार्यों को हम याद करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और जी उठे प्रभु तीसरे दिन प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, कि आपने कहा प्रभु जो कोई आप पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा प्रभु पर अनंत जीवन पाएगा प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके वचनों में प्रभु दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर जो आज का अध्ययन किए प्रभु फिलिपियो किताब से पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, कलीसिया के बारे में कैसे प्रभु पौलुस स्थापना किया प्रभु, कैसे प्रभु अपने लोगों को प्रभु तैयार कर रहे प्रभु, आज हमें आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमें तैयार कर रहे पिता परमेश्वर। इतना इतना अच्छा सौभाग्य दिया प्रभु कि हमें अच्छा दास दिया पिता परमेश्वर, दास दिया प्रभु हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए प्रभु के धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक के प्रार्थनाओं को जानते हैं पिता परमेश्वर, हम मांगने से पहले आप सब कुछ देने वाले पिता परमेश्वर। हाँ आपने देखा अपने वचनों में प्रभु आपकी अपनी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने कहा पिता परमेश्वर और अपने आप को निर्दोष निष्कलंक रख के पिता परमेश्वर लोगों के बीच में पिता परमेश्वर आप सहायता मदद करिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर दया करिए। और जो भी यूट्यूब के द्वारा भी लोग देखते हैं पिता परमेश्वर उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको भी आपके वचनों को सीखे और सुने समझे पिता परमेश्वर, उनका सवाल जवाब पिता परमेश्वर करने के लिए पिता परमेश्वर उन लोग को भी तैयार करे प्रभु, जो लोग यूट्यूब के द्वारा देखते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसे ही पिता परमेश्वर आप फिर से प्रभु जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी आदर गौरव महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत